नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में। आज हम बात करने वाले हैं UPSSC के थ्रू आई हुई वैकेंसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, ठीक, फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो आइए झटपट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को वही लोग देखिए या उनके लिए यह फॉर्म है जिन्होंने पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, वही लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यदि आपने पेट 2022 का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया हुआ है वह इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रारंभ होने की तिथि कब से ये फॉर्म शुरू हुआ है। तो यह फॉर्म 20 सितंबर को आया हुआ था और 20 सितंबर से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है। इसकी अंतिम तिथि है आपकी 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किन बातों पे ध्यान रखा है जी? वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के लिए 693 पद फॉरेस्ट गार्ड के हैं, वन रक्षक जिसको कहा जाता है, और वन्य जीव रक्षक अर्थात वाइल्ड लाइफ जो गार्ड हैं उनके कुल 16 पद हैं। तो इस तरह से कुल 709 पदों पे यह वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इस फॉर्म को भरने के लिए वही लोग अर्ह हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 दी हुई है। क्यों? क्योंकि इसी के स्कोर के आधार पर प्रारंभिक जो शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, कट ऑफ बनाया जाएगा कि कौन कौन से लोग मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो यही मानक है कि आपके पास पेट 2022 का फॉर्म आपने भरा हो। चलिए आइए अब बात करते हैं वेबसाइट का फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, ये वैकेंसी का फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा। UPSSC.gov.in जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे आपको जाना है, लाइव एडवर्टाइजमेंट में जाना है और वहाँ पे आपको आवेदन करना है, ठीक। अब एक और चीज़ बता रहा है कि 10/10/2023 तक आपके पास अंतिम तिथि तक आपके पास जो भी अनिवार्य अर्हताएँ हैं, जैसे जो भी इसमें अभी आगे मांगेगा वो आपके पास होनी चाहिए और तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लॉगिन में जाएंगे, आप आवेदन के लिए जाएंगे तो सब पूछेगा कि आपने पेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने 2022 का फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। वो दो विकल्प उसके लिए होंगे, या तो वो व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से लॉगिन देगा या फिर OTP के माध्यम से लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद क्या होगा, क्योंकि आपने परीक्षा दी हुई है 2022 की, तो लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद क्या होगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यदि जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आपकी फॉर्म के अंदर भर जाएंगी, जैसा कि आपने पेट 2022 के एग्ज़ाम में भरा होगा, ठीक। आगे जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं उसका विवरण आपको भरना होगा। उसके संबंध में जो भी योग्यताएं आपके पास हो उसमें यस और नो करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने किस बोर्ड से, किस विश्वविद्यालय से, कब आप अपना रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वहाँ पे भरनी पड़ेगी। उसके बाद इंटर वेरिफिकेशन जो कैप्चा कोड होते हैं उनको भरना है, सबमिट करना है और इस तरह से आपको 11 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसको आपको सुरक्षित कर लेना है, ठीक। उसके बाद जब आप आगे प्रोसीड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों स्वतः ही दिखाई देगा जो पेट 2022 के रजिस्ट्रेशन से उठाया होगा। आप यदि उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहते हैं तो कंटिन्यू वाली बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि अधिमानी अर्हताएँ जिनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, उसके संबंध में यदि आपके पास कोई है तो यदि आपके पास वो योग्यताएँ हैं तो यस करके आप उसकी डिटेल फिट कर दीजिए, यदि नहीं है तो नो करके आप वो करते। साथ ही साथ आपका अस्थायी और पत्राचार का पता वहाँ प्रदर्शित होगा जिसके आप देख सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है उसके नीचे जो वेरिफिकेशन कोड है उसको दर्ज करके सेव और प्रोसीड पे आप क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म आपका आधे से अधिक कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोसीड टू पेमेंट और फाइनल सबमिशन पे जाएंगे। पेमेंट आपको करना है। जब आप पेमेंट पे जाएंगे तो पेमेंट करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट होने के बाद से आप सबमिट पे क्लिक करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एप्लीकेशन सेगमेंट, होम पेज के एप्लीकेशन सेगमेंट में जा करके अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डुअल वेरिफिकेशन के माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि फीस कितनी है भाई। तो आवेदन शुल्क कुछ नहीं है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है 25 रुपये वह सबको देनी है,
चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी हैं सबको चाहिए होगी। ठीक, मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको अलग से मुख्य परीक्षा का जो शुल्क देना होगा वो बाद में देना होगा, वो सबके लिए नहीं, जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट होंगे वही उसका शुल्क देंगे। फॉर्म को आपका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको भविष्य के लिए आप सुरक्षित रख लेंगे। फॉर्म में संशोधन हो सकता है, मॉडिफिकेशन फॉर्म में किया जा सकता है, और यह मॉडिफिकेशन में किन किन चीज़ों का मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, तो निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है, जिसमें नाम की गलती है, पिता के नाम में कोई गलती है, पत्राचार का कुछ पता हो, और कोई आरक्षण की श्रेणी हो, जात की श्रेणी हो, जेंडर है, या कोई अधिमान्य रहता है या अनिवार्य हर्ताओं में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि अंतिम तिथि आपकी कब है, 17/10। संशोधन करने की जो डेट है वो 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं संशोधन कर लेंगे। आइए अब देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो आपको पहले ही बता रखा था मैंने उधर कि 693 पोस्ट कुल किसके लिए हैं, वन्य एवं वन्य जीव विभाग में वन रक्षक की हैं, और 16 पोस्ट किसकी हैं, वाइल्ड लाइफ जो गार्ड होते हैं, वन्य जीव रक्षक होते हैं, उनके लिए हैं। अनारक्षित पोस्टें 333 हैं, और उसमें आपका ओबीसी के 97 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 69 हैं, अनुसूचित जाति के 189 हैं, और 5 एसटी के हैं। तो इस तरह से आप वैकेंसी की डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे 8 अनारक्षित हैं, ओबीसी के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और एसटी के लिए 3 है, जबकि एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 भी पद नहीं है। तो कुल 709 पद हैं, इसको आप ध्यान दे लेंगे। ठीक, आरक्षण संबंधी जो नियम आयोग लागू करता है वही सारी चीज़ें होंगी। हाँ, अब आते हैं योग्यता। योग्यता पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इनके लिए आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई, मतलब आपको 12th पास वालों के लिए यह वैकेंसी है। अब देखेंगे कि यदि उनके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की अवधि की सेवा का सर्टिफिकेट हो या बी प्रमाण पत्र हो तो ये, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई प्रमाण पत्र हो, या उन्होंने किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है तो उनको कुछ वरीयताएं दी जाएंगी। आयु 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 18 से अधिक और होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए। चयन का आधार यहाँ पे जो दिया हुआ है वो वही है। हाँ, एक और चीज़, चूँकि ये वन रक्षक की पोस्ट है, वन्य जीव रक्षक की पोस्ट है, तो आपकी फिजिकल परीक्षाएं भी होंगी, प्लस आपका जो मानक होना चाहिए आपके शरीर का उसको भी ध्यान दिया जाएगा। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ऊंचाई क्या होनी चाहिए, पुरुष अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, उसमें से जो सामान्य, अन्य, पिछड़े और अनुसूचित, मतलब कि जनरल, ओबीसी और एससी जो हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन एसटी के लिए छूट है, 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट उनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो चेस्ट होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, साथ ही साथ एसटी के लिए वो 82 होना चाहिए, और जो एक्सपेंशन होना चाहिए, चेस्ट का फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर तक का होता है। अब महिला अभ्यर्थियों के हाइट की बात कर लें हम, तो महिला अभ्यर्थियों के हाइट में जो सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर का मानक है, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। साथ ही साथ उनके लिए वजन का भी मानक है कि उनका वेट 45 to 58 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या है, तो पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलो का वजन लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, ये फिजिकल टेस्ट है। जबकि महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, ये फिजिकल मानक आपके पास होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इन मानकों को देख लें, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लें। अभी इसके कट ऑफ आएंगे, मुख्य परीक्षाएं होंगी, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से आपका हो जाएगा यदि कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है तो, और इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ है, इसके लिए जो कट ऑफ जारी की जाएगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अभी कल कट ऑफ आई है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसमें भी 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो यदि 709 पद हैं तो 15 सत्ते 105, लगभग 10 से 11,000 अभ्यर्थियों को आपको कॉल किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में परीक्षा देने के लिए अनुमन्य किया जाएगा। ठीक, अब
कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जिसमें से ये हमको समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के यदि आप मूल निवासी नहीं हैं तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ उस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जिन भी अभ्यर्थियों को फॉर्म भरना है, इस वीडियो को देख करके फॉर्म अच्छे से भर लें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। एक अच्छी वैकेंसी है। अब तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आने वाले वीडियो के लिए आप सभी से अलविदा लेंगे। जय हिंद।